दिशाएं हमारे जीवन में मार्गदर्शक होती है। सही दिशाएं ले जाती है हमें प्रगति पथ पर और गलत दिशाएं हमें ले जाती है मुसीबतों की खाई में। मैं हूं डॉक्टर ए आर तारखेड़कर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का वास्तु विषय चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे दक्षिण दिशा के मुख्य प्रवेश द्वारों के बारे में। तो क्या दक्षिण दिशा के मुख्य प्रवेश द्वार शुभ होते हैं या अशुभ? कौन से शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं? अशुभ द्वारों को कुछ उपाय करके ठीक किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण दिशा का नाम आते ही लोग डर जाते हैं। नाना प्रकार की शंकाएं उनके मन में निर्माण होती है। क्या है दक्षिण दिशा में ऐसा जो इतना संभ्रमित करती है? असल में कोई भी दिशा पूर्णतः शुभ नहीं और पूर्णतः अशुभ भी नहीं है। दक्षिण का भी विशिष्ट पार्ट काफी शुभ है और विशिष्ट पार्ट काफी अशुभ है। कैसे, आइए जानते हैं। दक्षिण मुखी वास्तु के मुख्य प्रवेश द्वार निकालने के पहले आप उस वास्तु के मध्य में खड़े हो जाइए। वास्तु का लेआउट प्लान लेके सेंटर में आप कंपास को रख दीजिए और सामने आपको दिखेगा दक्षिण यानी कि साउथ। वो सेंटर ऑफ द साउथ होता है, उसको आप मार्क कर लीजिए। सेंटर ऑफ साउथ के राइट में और लेफ्ट में 45 डिग्री अर्थात 45 प्लस 45 90 डिग्री होता है आपका ये साउथ। अगर आप कंपास का डायल देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर साउथ जहां पर मार्किंग है वहां पर है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के आपको लेफ्ट हैंड में जाना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आप माइनस करेंगे तो आएगा आपको 135। और साउथ के राइट में अगर आप 45 डिग्री जाते हैं तो आएगा आपको 225 डिग्री। तो 135 टू 225 ये जो डिस्टेंस है ये है पूरा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के आपको इक्वल 10 डिग्री के 9 पार्ट्स बनाने हैं। ये 9 पार्ट बनने के बाद में आपको आपके लेफ्ट हैंड में मिलेगा साउथ साउथ ईस्ट जो पॉजिटिव है और आपके राइट हैंड में मिलेगा आपको साउथ साउथ वेस्ट जो नेगेटिव है। दक्षिण दिशा के हमने जो 1 से 9 पार्ट बनाए हैं उनमें से पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 इसमें सबसे बलशाली प्रभावशाली ऐसे मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं। दक्षिण दिशा के फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें आपको मिश्र या मध्यम फल मिल सकते हैं। और महिलाओं के लिए पार्ट 1 में पॉजिटिव डोर होता है अर्थात महिला व्यवसायों के लिए। दक्षिण दिशा के 5th पार्ट में जो भी डोर आता है वो यम स्थान होने से आपको वहां पे शुभ फल मिलते नहीं है। तो दक्षिण दिशा के 5th पार्ट में कभी भी डोर, मेन गेट या फिर कंपाउंड का गेट नहीं लेना चाहिए। मात्र दक्षिण दिशा के 4th और 6th पार्ट में जो भी डोर आते हैं या कंपाउंड के गेट आते हैं वो काफी बलशाली होते हैं। दक्षिण दिशा के 7th, 8th, 9th पार्ट अत्यंत अशुभ होते हैं। वहां पर कोई भी कंपाउंड का गेट या मुख्य प्रवेश द्वार कभी भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा के पार्ट 2 और 3 में जिनके मुख्य प्रवेश द्वार आते हैं ऐसे व्यक्ति काफी प्रभावशाली होते हैं। वो अधिकार तथा सत्ता से अपना हर एक कार्य संपन्न करते हैं। इन व्यक्तियों का आत्मविश्वास बड़ा मजबूत रहता है और वो अपने खुद के दम पे बहुत सारा पैसा कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं। ये व्यक्ति काफी एम्बिशियस रहते हैं और जीवन में तरक्की ही करते हैं। दक्षिण दिशा के पार्ट 2 और 3 में होने वाले मुख्य प्रवेश द्वार किन किन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं जानते हैं उसके बारे में डिटेल में। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, स्नैक्स बार, भोजनालय, फास्ट फूड, फायर एंड फर्नेस रिलेटेड ऑल वर्क्स, ज्वेलरी मेकिंग, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लेडीज डिपार्टमेंटल, ब्यूटी पार्लर्स, लेडीज गारमेंट, कॉस्मेटिक, ऑयल एंड घी, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स और लेडी गवर्निंग सेक्टर्स में ये मुख्य प्रवेश द्वार अत्यंत शुभ माने जाते हैं। दक्षिण दिशा के 4th और 6th पार्ट में जो भी मुख्य प्रवेश द्वार आते हैं ये बलशाली माने जाते हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार देते हैं नेम, फेम, मनी एंड रिलैक्सेशन। ऐसे लोग अपना जीवन ऐशो आराम में और ग्लैमर में बिताते हैं। ये लोगों का लाइफस्टाइल बड़ा यूनिक और एक्सपेंसिव होता है। कौन से फील्ड में 4th और 6th पार्ट के मुख्य प्रवेश द्वार
अधिक बलशाली होते हैं, जानते हैं उसके बारे में डिटेल में। एंटरटेनमेंट, फिल्म, पब्लिसिटी, सिनेमा हॉल्स, फैशन डिजाइनर्स, आर्ट एंड डायमंड ज्वेलरी, पब्स एंड बार, वाइनरीज, डिस्टिलरीज, रिजॉर्ट्स, hotels, 5-star hotels, dentist and surgeon, judge, advocate, law and act departments, टायर, लोखंड, हार्डवेयर, पेंट्स और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जिनके लिए ये 4th और 6th पार्ट में जो दक्षिण दिशा के डोर्स आते हैं वो अति बलशाली होते हैं। दक्षिण दिशा में 5th पार्ट में यमस्थान होता है, इसलिए वहां पर मेन डोर या गेट नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्लॉटर हाउस या फिर मटन चिकन शॉप्स इनके लिए ये दिशा शुभ है। दक्षिण दिशा के 7th, 8th और 9th पार्ट में कभी भी मुख्य प्रवेश द्वार नहीं होने चाहिए। ये नैऋति अर्थात नैऋति दिशा होने से यहाँ पर काफी अशुभ परिणाम ही मिलते हैं। साउथ साउथ वेस्ट में जो मेन डोर होते हैं उनसे केवल अशुभ शक्ति का ही संचार होता है। ऐसे वास्तु में निवास करने वालों को हर दिन नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। टंटा, बखेड़ा, मर्डर, मारपीट, पुलिस केस, कोर्ट केसेस, ये सब चलते रहता है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी निवास स्थान का मुख्य प्रवेश द्वार कभी भी नहीं होना चाहिए। दक्षिण नैऋत्य इतनी अशुभ दिशा होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ व्यवसाय काफी फ्रूटफुल साबित होते हैं। सर्जिकल इंडस्ट्रीज, वेपन इंडस्ट्रीज, सॉमिल, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल्स, आर्थोपेडिक डॉक्टर्स, वेपन इंडस्ट्रीज, आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्रीज, इन्हीं को केवल यहाँ पर सक्सेस मिलता है। बाकी व्यवसाय यहाँ पे नहीं करने चाहिए। दक्षिण दिशा के अशुभ पार्ट में अगर आपका मुख्य प्रवेश द्वार आया है तो बिल्कुल भी मत घबराइए। उचित वास्तु उपाय करके हम उन्हें बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। का मुख्य प्रवेश द्वार शुभ हो या अशुभ हो, वास्तु के अंदर की और बाहर की जो रचना है, जो फर्नीचर लेआउट है, वो 100% वास्तु के अनुसार अगर है तो ही आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। अन्यथा आपका शुभ मुख्य प्रवेश द्वार होने के बाद भी अगर अंदर की रचना गलत है तो आपको शुभ परिणाम नहीं मिल सकते। वास्तुशास्त्र के शुभ परिणाम मिलने के लिए केवल वैदिक उपायों का ही उपयोग करना चाहिए। उससे वास्तु दोष खत्म होते हैं और आपको शुभ परिणाम निश्चित मिलते हैं। ऐसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू का बेल आइकन भी दबाना। आपको वास्तु के बारे में कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट जरूर करना। आगे हम और भी बहुत महत्वपूर्ण विषयों को जानेंगे। बहुत ही जल्द मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।